सभी लोगों को बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाया जाएगा और उस महत्वपूर्ण टॉपिक में आज आपके लिए हम लाए हैं सेंटीमेंट। सेंटीमेंट का अर्थ होता है बच्चों, प्रिय सहपाठियों, रस। आज आप लोगों को हिंदी भाषा व्याकरण में रस के बारे में अध्ययन करना है। आज आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लाया गया है और जिस टॉपिक का चुनाव मैंने किया है वो सेंटीमेंट है। बैठे हुए हमारे सभी प्रिय छात्र, उत्तर प्रदेश के बैठे हुए पुलिस के अभ्यर्थीगण, आप सभी लोगों को ध्यान देना है कि आज की क्लास में हम सभी लोग जिस टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं उसका नाम रस है। रस हिंदी भाषा व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और आज हम आप लोगों को रस के बारे में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है, बच्चों को जानना है रस किसे कहते हैं, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, रस की उत्पत्ति कहां से हुई है और रस के प्रणेता कौन है, रस के उद्भावक आचार्य कौन है, रस के जनक कौन है। आज हमें इस मुद्दे पर बात करना है। तो प्रिय सहपाठियों, अभ्यर्थीगण, आज आप देख रहे हैं ये रस लिखा गया है और इसके जो उत्पत्ति का सवाल है, रस की जो उत्पत्ति है, रसते इत रसाः, रसते इत रसाः, रसते इत रसाः से रस की उत्पत्ति हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है स्वाद लेना या चखना। आपके पेपर में सवाल आता है कि रस शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो रस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है रसते इत रसाः से हुआ है प्रिय सहपाठियों, और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है स्वाद लेना, स्वाद लेना या चखना। स्वाद लेना या चखना ये रस का अर्थ होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग मुख में किसी वस्तु को डालते हैं, उसको कुतरते हैं, खाते हैं, चबाते हैं, तो विभिन्न प्रकार के रसों का स्वाद मिलता है। उसी प्रकार से जब हम काव्य शास्त्र का अध्ययन करते हैं, जब हम काव्य की पढ़ाई करते हैं, तो काव्य को पढ़ने के दौरान विभिन्न प्रकार के रसों का जो उल्लेख मिलता है, जो विभिन्न प्रकार के रसों का स्वाद मिलता है, हिंदी भाषा व्याकरण में उसी को क्या कहा जाता है, रस कहा जाता है। और आपने देखा कि रस शब्द की उत्पत्ति को लेकर के ये सवाल लिखा गया और आप जानते हैं प्रिय सहपाठियों, एक सवाल पूछता है कि रस में कौन सी धातु है, रस में कौन सी धातु है। ये सवाल आपके उत्तर प्रदेश पुलिस पेपर, लेखपाल पेपर, दरोगा भर्ती परीक्षा, गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा, पेट परीक्षा, आलवंडे की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, यहाँ से सवाल आता है कि रस में कौन सी धातु है। तो प्रिय सहपाठियों, रस में सृज धातु है। ये सवाल अभी तक बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया है, बताया गया है। रस में एक धातु है जिसका नाम सृज धातु है। अगर रस में धातु पूछता है तो सृज धातु है। रस की उत्पत्ति के बारे में सवाल करता है तो रसते इत रसाः, इसके आधार पे रस का शाब्दिक अर्थ होता है स्वाद लेना या चखना, स्वाद लेना या चखना। इतनी बात हमारे अभ्यर्थियों को अभी तक बताई गई। अब आगे आपको सवाल देखना है रस के बारे में और कैसे सवाल अब हमारे पेपर में आता है। अब मुख्य बात तो यह है, आप लोगों को ध्यान रखना है, जो बेसिक ग्राउंड है, जो बेसिक सवाल है उसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे।
हम सभी लोगों को पता है कि जो रस है इसको मानने वाले विभिन्न आचार्य हैं। पहले हम उनकी बात करेंगे। अब जो रस है, रस को मानने वाले आचार्य, रस को मानने वाले आचार्य, रस को मानने वाले आचार्य हैं। लोगों ने विभिन्न प्रकार से माना है। रस को मानने वाले आचार्य, रस के प्रणेता, रस के प्रणेता, जो रस के प्रणेता हैं उनका नाम भरत मुनि है। आपके पेपर में एक सवाल आएगा, रस के प्रणेता कौन है या रस को मानने वाले आचार्य कौन है, तो उनका नाम भरत मुनि है। और जो भरत मुनि जी है ये रस के प्रणेता हैं प्रिय सहपाठियों। और जो भरत मुनि जी हैं इनका एक ग्रंथ है, और जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम जो है वो नाट्य शास्त्र है। ये नाट्य शास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है जो आप लोगों के पेपर में पूछा जाता है। पेपर में सवाल आएगा, रस के प्रणेता कौन है या रस के उद्भावक आचार्य कौन है या रस के जनक कौन है, तो आप लोगों को जानना है ये भरत मुनि जी हैं। उनके ग्रंथ का नाम नाट्य शास्त्र है। जो ये नाट्य शास्त्र है प्रिय सहपाठियों, इसमें 36 अध्याय है। ये सवाल आपके पेपर में पूछा जाता है कि रस में कितने अध्याय हैं, यानी कि जो आपके भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, इस नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं। तो प्रिय सहपाठियों, इसमें 36 अध्याय है और 36 अध्याय होने के साथ साथ इसमें 6000 श्लोक हैं। आपके पेपर में सवाल पूछेगा नाट्य शास्त्र में कितने श्लोक हैं, तो 6000 श्लोक हैं। और नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं, तो 36 अध्याय हैं। नाट्य शास्त्र ग्रंथ किसका है, तो भरत मुनि का है, जिनको रस का प्रणेता कहा जाता है, जिनको रस का जनक कहा जाता है। अब बात यह बनती है, जो भरत मुनि जी हैं इन्होंने हिंदी भाषा व्याकरण के तहत केवल 8 रस को माना है। पेपर में सवाल आएगा कि भरत मुनि ने कितने रस को माना है, तो भरत मुनि ने 8 रस को माना है। ये सवाल आपके उत्तर प्रदेश आरक्षी परीक्षा, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल आएगा कि भरत मुनि ने कितने रस माना है, तो भरत मुनि ने 8 रस को माना है। लेकिन एक सवाल बनता है, पूछा आता है कि भरत मुनि ने किस रस को नहीं माना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है प्रिय सहपाठियों, किस रस को नहीं माना, किस रस को नहीं माना। आपके पेपर में सवाल आएगा कि भरत मुनि ने किस रस को नहीं माना, तो भरत मुनि ने शांत रस को नहीं माना, शांत रस को नहीं माना। ये सवाल पेपर में आता है कि भरत मुनि जो थे इन्होंने शांत रस को नहीं माना, 8 रस को माना था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके पेपर के लिए। अभ्यर्थीगण पुनः ध्यान देते रहेंगे। फिर एक सवाल आपके पेपर में यूं आता है कि शांत रस को किस आचार्य ने माना। शांत रस को, शांत रस को नौवां रस, शांत रस को नौवां रस किसने माना। बहुत इंपॉर्टेंट है कि शांत रस को नौवां रस किसने माना, तो शांत रस को नौवां रस अभिनवगुप्त ने माना था। ये अभिनवगुप्त है, अभिनवगुप्त। तो शांत रस को जो नौवां रस है
इसको अभिनव गुप्त ने माना था। आप सवाल को गलत नहीं करेंगे, आपके पेपर में सवाल आएगा कि भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में किस रस को स्थान नहीं दिया, तो शांत रस को स्थान नहीं दिया, उन्होंने केवल आठे रस को माना। लेकिन एक आचार्य आए, एक काव्य शास्त्री ग्रंथकार आए, अभिनव गुप्त जी आए, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने शांत रस को एक नौवां रस मान लिया है। आपके पेपर में सवाल आता है कि नौवां रस कौन सा है, उसका नाम शांत रस है। उसको मानने वाला काव्य शास्त्री ग्रंथकार कौन है, उसको मानने वाला आचार्य कौन है, उसको मानने वाले आचार्य का नाम है अभिनव गुप्त। इतनी बात अगर हमारे बच्चों के समझ में आई है तो आगे क्लास आपकी बढ़ रही है, और सभी अभ्यास भूमिका के रूप में पढ़ें और देखें। पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है। अगला सवाल ये आता है प्रिय विद्यार्थियों कि आपका जो 10वां रस है, ये जो 10वां रस है इसका नाम है वात्सल्य रस। देखिए वात्सल्य रस है, ये आपका 10वां रस है। लेकिन आपके पेपर में एक सवाल आएगा कि वात्सल्य जो रस था इसके प्रथम आचार्य कौन थे, या वात्सल्य रस के उद्भावक आचार्य कौन थे, उनका नाम विश्वनाथ था। लेकिन मानने वाला कवि कौन था, तो उसका नाम सूरदास था। सवाल गलत नहीं करना है। जो वात्सल्य रस है इसके जो उद्भावक है, इसके जो उद्भावक आचार्य है प्रिय विद्यार्थियों, उनका नाम आचार्य विश्वनाथ है। उनका जो नाम है वो आचार्य विश्वनाथ है। आपके पेपर में सवाल आएगा, इसके उद्भावक जो आचार्य हैं वो आचार्य आपके जो हैं उनका नाम विश्वनाथ है। लेकिन वात्सल्य रस को मानने वाले जो कवि हैं उनका नाम सूरदास है। गलत ना कीजिएगा। अगर पूछेगा वात्सल्य रस को मानने वाला निम्न से कौन सा कवि है, तो ये काव्य शास्त्री हैं। आचार्य जो विश्वनाथ है ये प्रथम काव्य शास्त्री हैं, इसको मानने वाले। ये काव्य शास्त्र में आते हैं, ये काव्य शास्त्रीय ग्रंथकार आते हैं, ये आपके संस्कृत में प्रयोग आते हैं आचार्य विश्वनाथ जी। और इन्होंने संस्कृत में एक बहुत बढ़िया पुस्तक लिखा है जिसका नाम है साहित्य दर्पण। आप साहित्य दर्पण के प्रणेता भी रहे हैं और आप वात्सल्य रस के उद्भावक आचार्य भी रहे हैं, आप एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथकार भी रहे हैं। लेकिन वात्सल्य रस को 10वां रस मानने वाले जो हिंदी के कवि रहे हैं, पूछा आता है कौन से थे, कौन से कवि थे। जब कौन से कवि की बात आता है तो आपको सूरदास की याद आती है कि सूरदास ने जो है वात्सल्य रस को 10वें रस के रूप में माना है। हिंदी के कवियों ने ये जानकारी अभी तक का सवाल जो बना है यहाँ तक आया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट प्रिय छात्रों ये बनता है कि हिंदी भाषा व्याकरण में अब आपको देखना है आपका 11वां रस, जो आपका 11वां रस है प्रिय सहपाठियों, उसका नाम है भक्ति रस। और जो भक्ति रस है, इस भक्ति रस को 11वां रस मानने का जो कार्य किया है उनका नाम है रूप गोस्वामी। आपके पेपर में एक सवाल आता है प्रिय विद्यार्थियों कि भक्ति रस को मानने वाले आचार्य कौन है। तो भक्ति रस को जो मानने वाले आचार्य हैं उनका नाम है रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी ने 11वां रस भक्ति रस को मानने का काम किया है। ये भी आपके पेपर का सवाल है। अभी तक हमारे छात्रों ने जो रसों का डायग्राम देखा कि कौन सा कवि, कौन सा आचार्य किस रस को मान रहा है, तो भरत मुनि ने तो 8 रस माना। भरत मुनि ने तो शांत रस को स्थान ही नहीं दिया। अभिनव गुप्त आया, जो काव्य शास्त्री ग्रंथकार थे हमारे संस्कृत के कवियों में आए, काव्य शास्त्री ग्रंथकार के रूप में आते हैं। उन्होंने 9वां रस माना, शांत रस को मानने का काम किया। और आचार्य विश्वनाथ जी, आप एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथकार थे और आपने वात्सल्य रस को जन्म दिया।
वासरस के जन्मदाता आचार्य विश्वनाथ जी थे। हिंदी में मानने वाले कवि सूरदास जी थे। लेकिन जो 11वां रस आपका आया, जिसका नाम भक्ति रस था, प्रिय सहपाठियों, अभ्यर्थियों, अध्येताओं, छात्रों एवं छात्राओं, वो 11वां रस आपका भक्ति रस था, जिसको मानने वाले विद्वान, जिसको मानने वाले आचार्य, जिसको मानने वाले कवि, जिनका नाम रूप गोस्वामी था। एक 11 प्रकार के रसों का डेरिवेशन हुआ। कौन किसको माना, कौन किसको नहीं माना, एक सवाल यहां से आपके पेपर में जरूर आता है। अभी तक का जो सवाल है, रसों का डेरिवेशन किया जा रहा है, कौन कौन से रस हैं और उन रसों को हम लोगों ने अभी तक का जो अध्ययन किया है उसका सारा डायग्राम आपके डिजिटल बोर्ड पे दिखाई पड़ रहा है कि अभी तक के जो सवाल थे जो आपको पढ़ाए गए वो इस क्रम से थे। अब हमें क्या देखना है, रसों को मानने वाले आचार्यों का खाका तो पूरा हो गया। अब मुझे यह देखना है हिंदी भाषा व्याकरण में रस के अंग कितने होते हैं। अब हमें रस के अंग की चर्चा करना है, रस के अवयव की चर्चा करना है। अब रस के अंगों का डेरिवेशन होगा। अवयव, रस के अंग या रस के अवयव जो होते हैं वो 4 होते हैं। अभ्यर्थीगण ध्यान दें, वो आपके 4 हैं और जो 4 अंग हैं उसमें जो पहला है वो आपका विभाव है और जो दूसरा है अभ्यर्थीगण वो आपका अनुभाव है और जो तीसरा है वो आपका व्यभिचारी भाव है। व्यभिचारी भाव है या आप इसी को संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। और जो चौथा है वो आपका अस्थाई भाव है। अभ्यर्थीगण ध्यान देंगे, रस के 4 अंगों का डेरिवेशन हुआ है। रस के 4 अंग हैं, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव या संचारी भाव और चौथा है अस्थाई भाव। यहां से एक सवाल, बहुत मजबूत सवाल है, आयोग द्वारा बनाया गया है। उम्मीद करते हैं कि आपके पेपर में सवाल दोबारा भी घूम के आए। सवाल ये बनाता है कि भरत मुनि ने रस के कितने अंग माने थे। तो भरत मुनि रस के केवल 3 अंग माने थे, चौथा अंग अस्थाई भाव को भरत मुनि ने नहीं माना था। ये भी सवाल आपके पेपर में आएगा। आपको ध्यान रखना है, रस के जो अंग हैं प्रिय अभ्यर्थीगण वो 4 तो हैं, लेकिन जो अस्थाई भाव है इसको भरत मुनि ने नहीं माना था। भरत मुनि ने रस के केवल 3 अंग माना था। 3 अंग माना था। आपके पेपर में सवाल आएगा कि भरत मुनि ने रस के कितने अंग माना था। तो केवल 3 अंग माना था। किस अंग को नहीं माना? अस्थाई भाव को नहीं माना। कम अस्थाई भाव को नहीं मानेंगे। हम तो रस के 3 ही अंग मानेंगे और जो 3 अंग को माना। अब ये जो 4 अंग थे इसमें हम एक एक अंगों का डेरिवेशन पूरा करेंगे। देखिए प्रिय अभ्यर्थीगण, सबसे पहला सवाल तो यह है कि आपके पेपर में पूछा आता है विभाव किसे कहते हैं। विभाव क्या है रस में, विभाव किसे कहा जाता है? तो अभ्यर्थीगण ध्यान देंगे, विभाव रस की अंगों में एक ऐसा अंग है जो किसी भी प्राणी में सुषुप्त अवस्था में विद्यमान रहता है। सुषुप्त अवस्था में विद्यमान रहता है उसको हम विभाव कहते हैं। और जो विभाव होता है इसके पुनः 2 अंग होते होंगे और इन 2 अंगों में जो पहला अंग होगा उसको आलंबन विभाव कहा जाता है। प्रिय अभ्यर्थी, आलंबन विभाव। और जो दूसरा होगा वो
आपका होगा उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव के बारे में जानना है। अभी तक का जो सवाल है, जो चल रहा है, आलंबन विभाव आपने देखा और दूसरा आप उद्दीपन विभाव देख रहे हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों को एक बात और समझ में आना चाहिए, जो आलंबन विभाव है, इस आलंबन विभाव के पुनः दो अंग हो जाते हैं, आश्रय और विषय। आश्रय और विषय, ये जो आलंबन विभाव है, इसके दो भेद पुनः दिखाई पड़ते हैं। एक जो है वो आश्रय है प्रिय विद्यार्थीगण, आश्रय, और जो दूसरा है वो आपका विषय है। सवाल कभी गलत न करना। आलंबन के दो भेद पुनः हो जाते हैं, एक आश्रय है और दूसरा विषय है। अब बच्चों को यह देखना चाहिए कि आलंबन किसे कहा जाता है। अब क्या है? आ माने आना। आलंबन भाव के बारे में जाने। जो आलंबन विभाव होता है और ऐसा विभाव होता है, जैसे मान लो आपने किसी वस्तु को देखा, वस्तु को देखने के बाद जो भाव आपके हृदय में उठ रहा है, जो भाव आपके मन में उठता है, उसको आलंबन कहते हैं। किसी वस्तु को देखने के बाद जो भाव उत्पन्न होता है, जो आपके मन में विचार उत्पन्न होता है, उसको आलंबन विभाव कहा जाता है। लेकिन उसको पाने में, उस वस्तु, देखी हुई वस्तु को पाने के लिए जो आपकी इच्छा बढ़ जाती है, जो आप उसको पाने के लिए लालायित हो जाते हैं, इस वस्तु को कितना जल्दी हम प्राप्त कर लें, उसको उद्दीपन विभाव कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आप देख लिया, आपने किसी वस्तु को देखा, उस वस्तु को देखने के बाद आपका मन कहा कि इस वस्तु को हम प्राप्त कर लें। अब उस वस्तु को प्राप्त करने में जो तेजी आ रही है, उस वस्तु को प्राप्त करने में जो आपकी इच्छाएं प्रबल हो रही हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन का मतलब उद्दीप्त करना। उद्दीप्त करने का मतलब किसी चीज को पाने की प्रबल इच्छा। अब किसी चीज को पाने की प्रबल इच्छा का मतलब ये हुआ, जो चीज आपने आलंबन में किया है, जो चीज आपने देखा है, उसको पाने के लिए जो आप उद्दीप्त हो रहे हैं, जो आपकी इच्छाएं बढ़ रही हैं, जो आपकी उत्सुकता बढ़ जा रही है, उसको हम क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। तो आलंबन और उद्दीपन के बारे में जहां तक मुझे पूर्ण विश्वास है कि छात्रों ने इसके बारे में अध्ययन किया है कि आलंबन विभाव क्या है और उद्दीपन विभाव क्या है। आलंबन का मतलब किसी वस्तु को देख करके जो भाव, जो विचार हृदय में उठता है, वो चीज आलंबन है। उसको पाने में जो तेजी लाता है, उसको क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? किसी कोई दिक्कत तो नहीं है आलंबन और उद्दीपन के बारे में? और इसका डायग्राम भी देखे लोगों ने, इसकी डिफिनीशन भी मैंने लिखाया और अभ्यर्थियों ने डिफिनीशन को लिखा भी है कि आलंबन वो विभाव होता है जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, देखने के बाद जो भाव उत्पन्न होता है, उसको क्या कहते हैं? आलंबन। आपने किसी वस्तु को देखा, जो भाव अंदर में उठा, आपके हृदय से जो भाव उठ रहा है, वो चीज प्रिय अभ्यर्थियों आपका आलंबन है। और उसको पाने के लिए जो तेजी आती है, उसको क्या कहते हैं? उसको उद्दीपन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप रास्ते से गुजर रहे हैं, अब आपने देखा कि रास्ते में एक ठेला वाला जो है वो बहुत बढ़िया चाट लगाया हुआ है, और चाट वो लगाया है, चाट बना रहा है, चाट को पीट रहा। आपने देखा होगा, पीटता है ज्यादा, निकालता है बहुत कम। चाट की पिटाई कर रहा है। आपने देखा, आपके मुख में पानी आ गया कि चटवा पाई जाए तो ज्यादा बढ़िया था। अब आप उसको प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो गए, आपने मोटरसाइकिल और साइकिल या अपनी गाड़ी को आपने खड़ा कर दिया। अब थैली टोत है, पैसा है कि ना, राल चू रहा है। राल क्या हो रहा है? चू रहा है। उसको पाने की इच्छा बढ़ गई है। वही क्या चीज है? उद्दीपन। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। कहते हैं अनुभव। अनुभव देखिए प्रिय अभ्यर्थिगण, जो हमारे शरीर की आंगिक क्रियाएं हैं, जो हमारे शरीर की
आंगिक चेष्टाएं होती है, वह आंगिक क्रियाएं, वह आंगिक चेष्टाएं, इसको अनुभव कहते हैं। अब बच्चे ये नहीं समझ पाते कि वाह क्या है। वाह का मतलब होता है बाहरी, जो आपके शरीर के वाह आंगिक चेष्टाएं हैं, जो बाहरी चेष्टाएं हैं, उसी को अनुभव कहते हैं। जैसे मुस्कुराना, आंख मारना, भौहा टेढ़ा करना, ये क्या है? ये अनुभव है, ये शारीरिक अंगों की वह चेष्टाएं हैं। आप किसी को देख करके मुस्कुरा रहे हैं, आप किसी को देख करके आंख दबा रहे हैं, आप भौहा टेढ़ा कर रहे हैं, आपका मुख लाल पीला हो जा रहा है, आप आंखें तर रहे हैं, आप गुस्सा की कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? अनुभव कहते हैं। बोलो इतनी समझ आई कि नहीं आई? आई। अब किसी देख कर हंसोगे, किसी को देख के मुस्कुराओगे, तो जाहिर सी बात है वो कहानी आप जानते हैं, जो हंसा वो फंसा। लाइन पे आ जाओगे, बस मामला ओके। इसलिए आपको सावधान रहना है, लाइन पे नहीं आना है। बोलो हाँ आना। तो आपने देखा कि मुस्कुराना, बाहें टेढ़े करना, आंख तरेरना, ये सब क्या है? ये शरीर की वाह और आंगिक चेष्टाएं हैं। इसको क्या कहते हैं? अनुभव कहते हैं। बोलो बात समझ आई नहीं आई? अब सवाल क्या है, जो आपका अनुभव है प्रिय छात्रों, अब ये देखो इसके 4 कंडीशन है। ये 4 प्रकार का होता है। उस कंडीशन को हम अब लिखेंगे और आपको उसके बारे में समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। अब हटकर ध्यान देंगे, इस अनुभव के 4 भेद होते हैं। उसमें कायिक होता है, आपका कायिक है, उसमें आपका मानसिक है, और उसमें आपका वाचिक है, और उसमें आपका क्या है? सात्विक है। अब व्यक्तिगत ध्यान दें, ये चीज आपको ध्यान देना है। आपको पता है कि अनुभव के कितने भेद बताए गए हैं? 4। कायिक, मानसिक, वाचिक और सात्विक। देखो ये कायिक है। कायिक का मतलब होता है काया, काया का मतलब होता है शरीर। ये शरीर का पर्यायवाची भी है। तो फिलहाल जो कायिक है, जो आपका शरीरगत है, ये भी अनुभव का कहीं ना कहीं एक अंग है। इसके बारे में इतना ही जानना है, बहुत ज्यादा नहीं जानना है। मानसिक का मतलब होता है मन से। मानसिक का मतलब क्या होता है? मन से। और वाचिक का मतलब होता है जो चीज वाणी द्वारा प्रकट किया जाए। क्या किया जाए? वाणी द्वारा प्रकट किया जाए। जो चीज वाणी द्वारा प्रकट किया जाता है उसको वाचिक कहा जाता है, और जो मन द्वारा प्रकट होता है वो मानसिक है। जो शारीरिक अंगों द्वारा होता है वो क्या है? आपका कायिक है। रही बात सात्विक भाव की, जो सात्विक भाव होता है इसकी संख्या भैरव कितनी होती है? 8 होती है। आपके पेपर में एक सवाल पूछेगा, हिंदी भाषा व्याकरण में रस में सात्विक भाव की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। ये आपको याद जानना है। फिलहाल इसके बारे में और डेरिवेशन करके नहीं पूछता है, लेकिन अभ्यर्थीगण ये जरूर पूछता है कि रस में सात्विक भाव कितने हैं? तो 8। और सात्विक भाव किसका भेद है? तो अनुभव का। किसका भेद है? अनुभव का। आगे का सवाल आता है जो आपने डायग्राम पे देखा था। देखो सवाल आगे चल रहा है, आपको ध्यान देना है। आपने देखा था संचारी भाव, आपने देखा था संचारी भाव, इसी को मैंने कहा था व्यभिचारी भाव। क्या कहा था? व्यभिचारी भाव। तो संचारी भाव या व्यभिचारी भाव का जो सवाल आता है, एक सवाल पूछता है संचारी भाव किसे कहते हैं? जो संचारी भाव होता है वो संचरण करता है, वो क्षणिक होता है, बहुत समय के लिए नहीं होता है, उसको हम संचारी भाव कहते हैं। जैसे कोई भाव रस के अंगों में शामिल है, आपके पेपर में सवाल आ जाए संचारी भाव होते हैं, अस्थायी होते हैं कि अस्थायी होते हैं? तो अस्थायी होते हैं, तो क्षणिक होते हैं। ईर्ष्या करना, क्रोध करना, आंख तरेरना, ये सब तो इसमें आएगा। गलाट है, हर्ष है, प्रफुल्लता है, ये सब संचारी भाव में आता है। और जो संचारी भाव होता है इसकी जो संख्या होती है वो 33 होती है। आपके पेपर में एक सवाल पूछता है हिंदी भाषा में रस में संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। कहीं कहीं पेपर में सवाल यूं बना देता है
कुल संचारी भाव कितने होते हैं तब भी 33 ही बताना। कुल संचारी भाव पूछे तब भी 33 ही बताना। संचारी भाव कितने होते हैं तब भी 33 बताना। लेकिन एक सवाल है प्रिय अभ्यर्थी, हिंदी में रीतकाल के एक कवि थे जिनका नाम था देव कवि। इन देव कवि ने 34वां संचारी भाव माना। 34वां, इन्होंने 34वां जो संचारी भाव माना उसका नाम था छल। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश की टीईटी परीक्षा में कई बार पूछा गया और उत्तर प्रदेश के आनंदी परीक्षा में भी पूछा गया। उसको ऐसे पूछेगा कि छल कौन सा संचारी भाव है, तो 34वां, और छल को किस कवि ने माना था, तो आप बताएंगे देव कवि ने माना था। देव कवि ने 34वां संचारी भाव मान लिया जिसका नाम क्या था, छल था। और आप जानते हैं हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, आपने तो 35वां संचारी भाव भी मान लिया जिसका नाम चर्यापट या चटपटा था। आपके पेपर में सवाल आता है। यहाँ तक का सवाल तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आ रहे हैं। और जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आ रहे हैं तो आपको ध्यान देखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देखिए ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 35वां संचारी भाव मान लिया है। 35वां संचारी भाव, और इन्होंने जो 35वां संचारी भाव माना है उसका नाम कुछ किताबों में चटपटा मिलता है और कहीं कहीं चर्यापट मिलता है। कोई बात नहीं है, इसमें से कोई भी सवाल आता है आप इसे लगाएंगे। ये बात हमारे अभ्यर्थियों को अभी तक की जानकारी में मिला हुआ है कि 35वां संचारी भाव अगर पूछता है तो चर्यापट या चटपटा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। 34वां संचारी भाव पूछता है, देव कवि ने माना है, उसका नाम छल है। और इसे मूल रूप से टोटल संख्या, तो टोटल संख्या में जो इन लोगों ने एक माना इसको नहीं कवर किया जाता है। कुल संचारी भाव आपको 33 ही लगाना है। उसमें ईर्ष्या है, प्रेम है, क्रोध है, गलान है, हर्ष है, ये सब क्या है, ये सब संचारी भाव है। इनकी संख्या कितनी होती है, 33। उसमें गर्व है, अभिमान है, मद है, बहुत सारी चीजें शामिल की गई। तो संचारी भाव की जो संख्या होती है वो 33 होती है। और रही बात आपका अस्थाई भाव, बच्चे ध्यान देते रहेंगे, आप लोग सिंपल से सवाल को देखते रहेंगे, बहुत कठिन नहीं है। आप देख रहे हैं जो चौथा भाग रिवीजन किया गया उसका नाम था अस्थाई भाव। और जो ये अस्थाई भाव है मेरे विद्यार्थियों, इसकी जो अस्थाई भाव होता है, एक सवाल पूछता है कि अस्थाई भाव किसे कहा जाता है। अस्थाई भाव वो भाव होता है जो स्थिर रहता है। इसे लोग कहते हैं अस्थाई हो गई, ये परमानेंट हो गई। तो अस्थाई भाव जो होता है वो स्थिर रहता है, और जो अस्थाई भाव है इसकी संख्या 9 है। कितना है, 9। आपके पेपर में सवाल आएगा स्थिर रहने वाला भाव कौन है, तो विद्यार्थी जानते हैं स्थिर रहने वाला भाव, जो स्थिर रहने वाला भाव है, स्थिर रहने वाला जो भाव है वो आपका अस्थाई भाव है। और इसकी जो बाजू पावर संख्या है वो कितनी है, 9। आपके पेपर में एक सवाल आता है कि अस्थाई भाव की संख्या कितनी है, तो अस्थाई भाव की संख्या कितनी है, 9। अस्थाई भाव कितने होते हैं, 9। और संचारी भाव कितने होते हैं, 33। देव कवि ने कितना माना है, 34। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितना माना है, 35। और अनुभाव कितने होते हैं, 4। विभाव कितने होते हैं, 2। आलंबन कितने होते हैं, 2। रस के अंक कितने होते हैं, 4। लेकिन भरत मुनि ने कितना माना है, 3। भरत मुनि ने कितना माना है, 3। रस के अंक कितने होते हैं, 4। भरत मुनि ने कितना रस माना है, 8। अग्निगुप्त ने कितना माना है, 9। किसको 9 माना है, शांत रस को। किसको माना है, शांत रस को। वासस के उद्भव का आचार्य प्रथम कौन है, विश्वनाथ। किसको किस कवि ने माना है, सूरदास। और 11वां रस आपका क्या था, भक्ति रस। उसको किसने माना था, रूप गोस्वामी। रस का शाब्दिक अर्थ होता है स्वाद लेना या चखना, स्वाद लेना या चखना। रस के अंगों का डेरिवेशन हो चुका, रस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो चुकी। अब रस से संबंधित थोड़ा बहुत सवाल वन लाइनर है, वो आपको लिखाए जाएंगे अगली क्लास में।